के दिग्गजों का आज एमपी दौरा रहेगा। अलग अलग जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे। एमपी की जनता से आशीर्वाद लेने के लिए बीजेपी के दिग्गज ग्राउंड जीरो पर पहुंचेंगे। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत आएंगे आगर मालवा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सिंगरौली दौरा है। मनोज तिवारी भिंड में जन आशीर्वाद यात्रा में होंगे शामिल। ग्वालियर में सिंधिया और नरेंद्र तोमर शामिल होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ग्वालियर में मौजूद रहेंगे। तो ग्वालियर दौरा रहेगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। इसके अलावा जन आशीर्वाद यात्रा में और भी बीजेपी के दिग्गज नजर आएंगे। दूसरे राज्यों के दिग्गज मोर्चा संभालते दिखाई देंगे। सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा दूसरे प्रदेशों के मंत्री नेता भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। बीजेपी के दिग्गज मध्य प्रदेश में नजर आएंगे। तो एमपी की जनता से आशीर्वाद लेंगे बीजेपी के दिग्गज। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत आएंगे आगर मालवा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सिंगरौली दौरा है। इसके अलावा मनोज तिवारी भिंड में जन आशीर्वाद यात्रा में होंगे शामिल। ग्वालियर में देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर रहेंगे मौजूद। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ग्वालियर में ही मोर्चा संभालने वाले हैं। तो ये तमाम ऐसे नेता हैं जो फिलहाल मोर्चा संभाले हुए हैं और अन्य राज्यों के मंत्रियों को, दिग्गजों को, बीजेपी के दिग्गजों को जो कमान है वो संभालने के लिए कहा गया है। और यही वजह है कि गोवा के देखिए सीएम प्रमोद सावंत भी पहुंचने वाले हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी सिंगरौली की जिम्मेदारी दी गई है। वो सिंगरौली पहुंचेंगे, यहां पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। उधर जन आशीर्वाद यात्रा 12 सितंबर को ग्वालियर पहुंचने वाली है। देखिए यात्रा की शुरुआत हुई और ग्वालियर 12 सितंबर को पहुंचेगी, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ग्वालियर दौरे पर रहेंगे। तो सीएम यहां अचलेश्वर मंदिर जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद एक भव्य रोड शो भी करने जा रहे हैं। इसके दौरान लगभग 25 जगह रोड शो के स्वागत के लिए मंच बनाए गए हैं। 2.5 किलोमीटर का रोड शो करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान फूलबाग में मैदान में आयोजित सभा में पहुंचेंगे। सीएम फूलबाग मैदान में राज्य स्तरीय महिला हितग्राही सम्मेलन में लाडली बहना योजना की राशि बहनों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री ग्वालियर में होने वाले 380 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करने वाले हैं। तो कई विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री की ओर से दी जाएगी। सीएम शिवराज का ग्वालियर दौरा आज रहेगा। तो जन आशीर्वाद यात्रा 12 तारीख को 12 सितंबर को ग्वालियर पहुंचेगी और आज खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर में रहेंगे। ग्वालियर में रोड शो किया जाएगा। एक भव्य और बड़ा रोड शो मुख्यमंत्री की ओर से किया जाना है। महिला हितग्राही सम्मेलन में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो सीएम का ग्वालियर दौरा आज रहेगा। 380 करोड़ रुपए की सौगात देने जा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए जानकारी भी आप तक पहुंचा रहे हैं। 23 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। भव्य तैयारियां कर ली गई हैं। 39 करोड़ रुपए के 9 कार्यों का लोकार्पण करने वाले हैं। देखिए मुख्यमंत्री जब पहुंचते हैं तो सौगातें लेकर जाते हैं। 341 करोड़ रुपए के 14 विकास कार्यों की सौगात भी मिलने जा रही है। तो किन कार्यों का भूमि पूजन होगा वो भी आपको बता देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दे रहे हैं। 4 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत से निर्माण किया जाएगा। 3 करोड़ की लागत से 13वीं वाहिनी, 1 करोड़ 73 लाख रुपए से विकास कार्यों का यहां पर लोकार्पण किया जाएगा। मुरार में सीटर बालिका छात्राओं के लिए, बालक बालिकाओं के लिए छात्रावास तैयार किए जाएंगे, 100 सीटर। इसके अलावा 50-50 सीटर के भी छात्रावास तैयार किए जाएंगे। कौन कौन सी सौगातें, किस किस चीज का लोकार्पण, क्या विकास कार्य, सब जानकारी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए आपको पहुंचा रहे हैं। देखिए कुल मिलाकर मोटिव इतना है, लोगों के बीच पहुंचना, लोगों के लिए विकास कार्यों की सौगात तो देना ही, साथ ही बीच पहुंचकर जनता का आशीर्वाद भी लेना। काशी बाबा से दिल क्षेत्र में पार्किंग व्यवस्था, 60 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत का निर्माण करना, 61 करोड़ 7 शासकीय कन्या भवनों का निर्माण करना। क्या क्या निर्माण होने जा रहे हैं, क्या क्या लोकार्पण, भूमि पूजन और क्या सौगातें, वो जानकारी ग्राफिक्स के जरिए टीवी स्क्रीन पर आपको दे रहे हैं। तो 3 करोड़ 14 लाख रुपए से होगा सड़क का डामरीकरण। इसके अलावा ग्वालियर शहर के वार्ड 64 में सड़क का डामरीकरण किया जाएगा और सिगौरा चौक तक भी डामरीकरण का काम किया जाना है। 1 करोड़ 79 लाख रुपए का जो लक्ष्य है वो रखा गया है इसमें। इसके अलावा अगर बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र घोसपुरा में सीमेंट कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाएगा डामरीकरण में और इसके अलावा विकास कार्य में। तो
44 करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना भी जताई जा रही है। विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, 12 सितंबर को यात्रा ग्वालियर पहुंचेगी, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये रोड शो और ये सौगात क्या दर्शाता है, क्या संकेत देता है? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज तीनों ही ग्वालियर में एक जन दर्शन यात्रा करने जा रहे हैं, जिसका नाम जन दर्शन दिया है। सीएम लगभग 11:30 बजे के करीब ग्वालियर पहुंचेंगे। उसके बाद ग्वालियर के प्रसिद्ध अचलेश्वर महादेव मंदिर पर माथा टेकने के बाद तकरीबन 3.5-4 घंटे का उनका ये रोड शो होगा। उसके बाद एक व्यापारियों की मीटिंग करेंगे और फिर वो एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वो भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। कहीं न कहीं देखिए, ये कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया गया है कि लाडली बहना का एक बड़ा आयोजन फूलबाग मैदान पर रखा गया है, जिसमें बड़ी संख्या में बहनें आएंगी और मुख्यमंत्री अपनी योजना के बारे में उनको समझाएंगे, जैसा कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में समझाती आ रही हैं। विधानसभा चुनाव है, ऐसे में ये रोड शो काफी कुछ महत्वपूर्ण है, चूंकि दोनों नेता इस अंचल के हैं, साथ में मुख्यमंत्री भी हैं, तो कहीं न कहीं ये एक प्रभाव छोड़ेगा लोगों पर। दो बड़े आयोजन इसीलिए किए जा रहे हैं। बिल्कुल विनोद, देखिए कार्यक्रम में कई तैयारियां की गई हैं, कौन कौन दिग्गज मौजूद रहेंगे, इसकी भी जानकारी जरा पहुंचाइए। बिल्कुल, देखिए, मैं बता दूं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा इसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रहेंगे, वो भी ग्वालियर के ही हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी ग्वालियर के ही हैं। इसके अलावा प्रभारी मंत्री हैं तुलसी सिलावट हैं, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, साथ ही प्रदेश सरकार के और 2-4 मंत्री जो इस अंचल से जुड़े हुए हैं, वो भी इसमें साथ में रहने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, ये भी सुना है कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल हो सकते हैं। तो ये तमाम दिग्गज आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। संक्षेप में एक सवाल और मेरा रहेगा, संक्षेप में जरा बताइएगा, क्योंकि ग्वालियर चंबल महत्वपूर्ण इलाका है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है, विधानसभा की सीटें यहाँ पर, और ऐसे में इस क्षेत्र पर लगातार हम देख रहे हैं बीजेपी का फोकस नजर आ रहा है। चुनावी लिहाज से जरा मायने और समझा दीजिए। देखिए, बिल्कुल, मैं बता दूं कि 2018 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें इस अंचल की कुल 34 सीटें हैं। 34 में से कांग्रेस यहाँ से 26 सीटें जीती थी और भारतीय जनता पार्टी को केवल 6 सीटें मिली थी। इसीलिए हम देख रहे हैं कि अमित शाह से लेकर मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री लगातार एक बार फिर से इस क्षेत्र में ज्यादा बड़ी जीत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीएम शिवराज लगातार प्रदेश की जनता के लिए सौगातों का पिटारा खोलने में लगे हैं। शिवराज कैबिनेट ने एक बार फिर से कई फैसलों पर मुहर लगा दी है। बिल्कुल, ये मीटिंग जारी थी और मीटिंग के दौरान कई मुद्दों पर बातचीत, प्रस्तावों पर मुहर। कैबिनेट बैठक में लाडली बहनों के लिए, किसानों के लिए और टीचर्स के लिए ऐसी घोषणाएं की गई हैं जिनसे उनके चेहरे खिल उठे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार सभी वर्गों को खुश करने में लगे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कर्मचारियों, किसानों और महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। अतिथि शिक्षकों की मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया। मध्य प्रदेश में हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में 435 नए पद भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना को भी मंजूरी दी गई है। ये योजना पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के जिम्मे होगी। बैठक में सबसे बड़ी सौगात अतिथि शिक्षकों के लिए रही, जिनके वर्तमान मानदेय में 2 गुना इजाफा करने का निर्णय लिया गया। ऐसे में अब वर्ग 1 के अतिथि शिक्षकों को 9,000 से बढ़कर उनके मानदेय 18,000 रूपए किए गए हैं, जबकि वर्ग 2 के लिए मानदेय 7,000 से बढ़कर 14,000 रूपए किया गया है। वर्ग 3 के लिए मानदेय को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रूपए करने का फैसला किया गया है। अतिथि शिक्षक वर्ग 1 का जो मानदेय था वो 9,000 रूपए है, उसको बढ़ाकर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अब 18,000 रूपए कर दिया है। वर्ग 2 का जो 7,000 रूपए मानदेय था, उसको बढ़ाकर शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देश पर 14,000 रूपए कर दिया गया है। और वर्ग 3 का जो मानदेय था वो 5,000 रूपए था, उसको बढ़ाकर 10,000 रूपए कर दिया गया है। ये अतिथि शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत
भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में की है शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। इन सब के अलावा भोपाल में सिविल अस्पताल को 300 बिस्तर करने का फैसला लिया गया। साथ ही डॉक्टरों की डायनामिक स्टोर्ड करियर प्रोग्रेस की मांग भी पूरी की गई है। इन सब के अलावा 6 सरकारी कॉलेज खोलने को मंजूरी मिली है। मध्य प्रदेश मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत यदि मॉब लिंचिंग में किसी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 10 लाख मुआवजा मिलेगा। केन बेतवा के डूब प्रभावित 22 गाँव के 6700 परिवारों को विशेष पैकेज दिया गया। और भी कई प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मोहर लगाई। साफ है कि चुनावी साल में सरकार हर वर्ग को साधने में लगी हुई है। टीम न्यूज़ स्टेट।